तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पीछे मेरी आवाज़ जा रही है या नहीं उधर। हाँ, नहीं, किन्हीं लोगों की आवाज़ बहुत बुलंद होती है, तो मेरी आवाज़ बहुत साधारण सी है। समझने में भी दिक्कत हो सकती है, सुनाई नहीं पड़े तो आज जो बताया ऐसे सुरेंद्र जी ने कि पूरे उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि सभी न्याय पंचायत में स्वयं सेवकों को संबोधित करना है, इकट्ठा करना है, उनको कुछ दिशा देनी है। तो एक कार्यक्रम से अभी हम लोग आ रहे हैं नंदगंज से। तो यह हम लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्या ज़रूरत आन पड़ी है, और आज की बात नहीं है, हम लोग पहले से ही कुछ इकट्ठा होते आए हैं और हमें लगता है कि यह अनवरत जारी रहेगा तब तक, क्योंकि यह सभ्यताओं का संघर्ष है, कई मतावलंबियों का संघर्ष है, कई धर्मावलंबियों का संघर्ष है, कई विचारधाराओं का संघर्ष है। इसमें आप कभी यह नहीं कह सकते कि बस आज एक बार हम लोग बैठ लिए तो बस हो गया। इसको तो फैलाते जाना है आपको। और ये संघर्ष आज से नहीं, जब से मनुष्य का इतिहास है तब से संघर्ष होता आ रहा है, कोई एक दिन का संघर्ष नहीं है। और जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक ही यह संघर्ष रहेगा। अब जब कोई भी एक विचारधारा होती है, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे राजनीतिक सत्ता के आधार पर, चाहे आर्थिक विचारधारा हो, उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। यहाँ तक कि लोग ग्रंथों से भी जुड़ जाते हैं, संप्रदाय से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके अपनी एक पहचान बना लेते हैं कि हमारी यह पहचान है। और फिर उसके आधार पर जो उससे अलग ग्रुप है, उससे उनका संघर्ष अवश्य संभावी हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वह संघर्ष जो है वैचारिक हो सिर्फ, और उसमें स्वस्थ विचारों का आदान प्रदान हो रहा हो समाज के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, तो वह तो एक हितकर अच्छी व्यवस्था है। परंतु जब वह संघर्ष वैचारिक कम और ज़्यादा शारीरिक हो जाए, आक्रामकता आ जाए उसमें, हिंसा उसमें हो जाए, इतना विद्वेष और जहर फैल जाए कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने लग जाएं, तब जो है समाज एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाता है और युद्ध की स्थिति आ जाती है। वैचारिक युद्ध तो ऐसे होते रहे हैं, लेकिन वैचारिक युद्ध जब कटुता की कगार पर आ जाए तो फिर राजनीतिक युद्ध भी शुरू हो जाते हैं, राष्ट्रों के भी युद्ध शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वो क्या है, वो अभी अपनी सुरक्षा को लेकर के वैचारिक युद्ध है। एक तरफ से जो सरकारें हैं, विस्तारवादी सरकारें हैं, और दूसरी तरफ जो हैं वे आर्थिक विस्तार सोच रहे हैं। एक तरफ तो वैचारिक और आर्थिक दोनों सोच रहे हैं, और एक तरफ सोच रहे हैं कि आर्थिक हमारा विकास हो जाए, जिसमें अमेरिका वगैरह है, कि हम लोग शासन करते रहें, हम लोग के हिसाब से कानून बनता रहे। तो ऐसे ही मत शुरू से ही होते आ रहे हैं, हर सभ्यता में होते आ रहे हैं। और वही जब बड़ा समूह हो जाता है तो उसका प्रभाव वैश्विक हो जाता है, पूरे विश्व स्तर पर हो जाता है। तो भारत में जो विचारधारा, सांस्कृतिक विचारधारा, धार्मिक विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा जो यहाँ पर थी, वह सनातन परंपरा कही जाती है। इससे हट करके लोगों ने अपने अपने मत भी चलाए, और वे मत राजनीतिक स्तर पर बनाए गए, अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के आधार पर बनाए गए, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है मानव का हित करना
कल्याण करना और उनको विकसित करके उनको मोक्ष की प्राप्ति कराना, ऐसा नहीं था। उनका उद्देश्य था कि हम संसाधनों पर कब्जा कर सकें, हमारे अनुयायी ज़्यादा हों और हमारी राजनीतिक सत्ता हो। इस आधार पर उन लोगों ने कुछ मन माने कुछ नियम गढ़ लिए और उनके जो फॉलोअर्स हो गए अब वे इसी उद्योग धंधे में लग गए हैं। यह उनका एक व्यवसाय भी हो गया है। पुस्तकें छाप रहे हैं तो बेच रहे हैं, वह भी एक व्यवसाय हो गया। उसके बाद जो है चंदा उंदा के रूप में लेते हैं, वह व्यवसाय हो गया। स्कूल कॉलेज खोल लिए हैं, वह व्यवसाय हो गया। तो वे सब इसको व्यवसाय बना लिया और उससे जो पैसे आ रहे हैं उससे फिर कहीं कब्जा कर लेना, फिर उसके आधार पर धर्म परिवर्तन कराने लग जाना। यह पूरे हम लोग विश्व में देख रहे हैं और पूरा इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि इसके नाम पर कितने युद्ध होते रहे और बिल्कुल अमानवीय स्थिति में लोगों को बेड़ियां पहना पहना करके भी काम कराया जाता था। और कितने मछुआरे थे भारत में जो तटों पर बसते थे, उनको अंधविश्वास में धकेला जाता था कि देखो ये जो है समुद्र है, तुम किस देवता को मानते हो, तो इसको वरुण देवता को मानते हो, चलो ठीक है, वरुण देवता के नाम पर तुम चलो और देखो कि क्या तुम्हारी नाव सही से जा पाएगी। और कुछ मछुआरों को कहा गया कि अब तुम जो है ईसा मसीह के नाम पर चलो और देखो कि क्या तुम्हारी नाव सही जा पाएगी। जब कुछ दूर जाते थे तो पहले से अपने आदमी सेट किए रहते थे कि बस ऐसे जो हैं जो ईसा मसीह के नाम वाले हैं उनको आराम से आने देना, जो वरुण देवता के नाम से जा रहे हैं बस उनका तो डुबा देना, उनको मार देना। और इस तरह से वो प्रोपेगेंडा फैलाया कि देखो तुम्हारे देवता में दम नहीं है, हमारे देवता में दम है, इसीलिए जो है इसमें बन जाओ। कहने का मतलब यह है कि अंधविश्वास में ला करके जो सामान्य लोग थे उनका धर्मांतरण किया गया। और सत्ता तो आप लोग जानते ही हैं, अंग्रेज़ों ने सत्ता विश्व में कई जगह स्थापित की, फ्रांसीसियों ने की। ये सब जो है राष्ट्र के नाम से भले अलग हैं लेकिन धर्म के नाम पर तो एक ही थे, वे ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी थे। तो उस आधार पर वे लोग हर जगह गए, धर्मांतरण किए जहाँ तक कर सकते थे। उसी तरह से इस्लाम का उदय हुआ मोहम्मद साहब के हिसाब से। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि पूरे विश्व में एक ही धर्म रहेगा और वह है इस्लाम, बाकी जो भी है उसको जहाँ पाओ वहीं मार दो। पहले तो उनको निमंत्रण दो कि बन जाओ मुस्लिम, नहीं मानते हैं तो उनको मार दो, उनको लूट लो, उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लो। यही गरीबी मिटाने की भी व्यवस्था है। गरीबी मिटाने को उन्होंने फार्मूला दे दिया एक तरह से। और इस तरह से बहुत लोग जो गरीब टाइप के लोग थे वे सोचे कि अच्छा है, ऐसा ही धर्म चाहिए जिसमें लूटने की छूट हो और कोई गिलानी भी नहीं हो, मारने की छूट हो, कोई अपराध बोध भी नहीं हो। तो उसमें जुड़ते चले गए, संख्या बढ़ती चली गई। और वे लोग जहाँ पर जाते गए तो वहाँ पहले के जो धर्म स्थल थे उसको नष्ट नाबूद कर दिया, तोड़ दिया। लाखों मंदिर टूटे हैं, लाखों कत्लेआम हुए हैं, बलात्कार हुए हैं। मैं तो एक ऐसी घटना पढ़ रहा था कि जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनको कुछ मुस्लिम भीड़ ने घेर लिया। उसमें एक महिला थी, वो गर्भवती थी और उसको मार मार करके उसका बच्चा गिरा दिया। और बच्चा गिरा ही नहीं दिया बल्कि वहाँ पर चूल्हा भी जलाया और कहा कि इस बच्चे को तुम इसमें पकाओ। और उसने उस बच्चे को पकाया, मजबूर कर दिया उसको। उसके सामने में उसके पति का कत्ल कर दिया गया। उस बच्चे को पका लेने के बाद फिर जो है उसको टुकड़ों में काट करके कहा कि इसको तुम खाओ। इतनी अमानवीयता, इतना आदमी नीचे गिर सकता है किसी मत के नाम पर, ये इतिहास ने देखा। और बहुत लोग जो कश्मीर के रहने वाले हैं वे देखे, मोपला कांड हुआ उसमें लोग देखे। हमारे देश के जो गांधी जी थे वो कुछ नहीं कहे, वो कभी नहीं कहे कि मुसलमानों ने गलत किया। उन्होंने कभी नहीं कहा, जबकि वो एक नाम थे, एक ब्रांड थे उस समय। कभी नहीं कहा कि ये गलत कर रहे हो। मंदिरों में कुरान पढ़ा दिया, कुरान में लिखा क्या है, कत्लेआम के सिवा उसमें है क्या? उसमें कोई भी व्यक्ति यह नहीं सिद्ध कर सकता कि ऐसी बात लिखी है जो मानव के कल्याण के लिए। वहाँ पर जो भाईचारा भी है तो वह इस्लामी भाईचारा है।
और अन्यों के लिए बस सिर्फ वहाँ मृत्यु है और यातना है और कुछ नहीं है इसके सिवाय। उसको जो है मंदिरों में पढ़वाया, मस्जिद में कभी भी गीता नहीं पढ़वा पाए, न रामचरितमानस पढ़ा पाए। तो इस तरह का जो हम लोग नेता उत्पन्न किए, जो उनका समर्थन लेने के लिए कुछ भी समझौता करने के लिए तैयार थे, उसके कारण क्या है, लाखों लोग मारे गए, कितनों के घर उजड़ गए। आज भी रिफ्यूजी की तरह दिल्ली में रह रहे हैं, आप लोग जाएंगे तो देख सकते हैं कभी भी। आज बांग्लादेश बना हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश जब बनने के समय कितना कत्लेआम मचा, जब नहीं बना था उस समय भी, जब बंगाल विभाजन हुआ था अंग्रेज़ों के समय में, उस समय कितना कत्लेआम मचा था। उसका विरोध, हालांकि विभाजन का विरोध बहुत किया गया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, मरने के सिवा कुछ हुआ नहीं। और अंत में अंग्रेज जाते समय विभाजित करके ही गए। बात इसी देश की नहीं है। सभ्यताओं का जो टक्कर है यह अनिवार्य हो गया और आप लोग देख भी रहे होंगे। और आने वाले समय में जो युद्ध होगा ना, वो इसी नाम पर ही युद्ध होगा और बहुत ही भयानक युद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि हम उस युद्ध को टाल देंगे, बिल्कुल नहीं टाल सकते युद्ध को। सच्चाई यही है कि युद्ध टलेगा नहीं, बस युद्ध में जो मरेगा जो बचेगा। क्योंकि जब जो धर्म है उसके बीच में जब वार्तालाप हो तो वहाँ पर मानव के विकास के लिए यदि बात हो तो बात समझ में आती है। भारत में भी अन्य बहुत सारे मत थे, बौद्ध थे, जैन थे और वैदिक थे, तो मत का विरोध इसमें भी होता था, लेकिन इस स्तर पर, खूनी स्तर पर नहीं पहुंचता था। वहाँ पर सत्य क्या है इसका समाधान होता था। लेकिन अब जो है, अब वो सत्य के समाधान के लिए नहीं हो रहा है। सत्य से तो दूर दूर का वास्ता नहीं है। तो जहाँ सत्य नहीं है वहाँ पर न्याय भी नहीं होगा, ये तो पक्की बात जान लीजिए। तो वहाँ अन्याय ही होना है। जहाँ सत्य का महत्व नहीं है वहाँ अन्याय होना है। और यह जो है, चूँकि सभ्यताओं की या संस्कृतियों की जो टक्कर है, अब इस टक्कर में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि एक मिटाना चाहता है, दूसरा मिटना नहीं चाहता है। तो जाहिर सी बात है एक टक्कर होगी। अब वह जो टक्कर होगी वो आने वाली पीढ़ी देखेगी। मुझे लगता है कि जिस तरह से जो आबादी बढ़ रही है, गैर हिंदुओं की जो आबादी बढ़ रही है, उनकी आबादी की जो गति है और वे जो धर्मांतरण करने में सफल हो रहे हैं, उसके हिसाब से तो आने वाले 25-30 वर्षों में ऐसी स्थिति देश में हो जाएगी। छोटे छोटे ये सब बच्चे हैं, ये सब जब जवान होंगे तो देखेंगे कि वैसी स्थिति में भीषण दंगे होंगे। अभी CAA NRC वाला जो मामला चल रहा था उसमें देखे कितने दंगे हो रहे हैं, दिल्ली में कितने दंगे हुए। तो ये दंगे तो चूँकि अभी केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि हिंदुओं के वोट से बनी है ज़्यादातर, तो वे तो अभी कुछ संभाल ले रहे हैं। लेकिन राजनेताओं का कोई चरित्र नहीं होता है, शासकों का कोई चरित्र नहीं होता है। शासक तो बस जिसकी आबादी है उसके हिसाब से बोलेंगे, जिससे सत्ता मिलती है उसके हिसाब से बोलेंगे और उसके हिसाब से ही वो ताना बाना बुनते हैं। जब हिंदुओं की आबादी घट जाएगी, उनकी बढ़ जाएगी, उस समय क्या होगा कि संघर्ष होगा। यानी हिंदुओं को तैयार रहना चाहिए अपने बल पर जिंदा रहने के लिए, सरकार के बल पर नहीं। सरकार तो अपने लिए वे सब बना रहे हैं, आपके लिए नहीं बना रहे हैं सरकार। तो अगर हिंदू समाज संगठित नहीं होगा, अपने बल पर लड़ने में समर्थ नहीं होगा, जैसे देख लीजिए मुस्लिम समाज है, उनकी सरकार आज नहीं है, लेकिन वे लड़ने में आज समर्थ हैं, अपने बल पर समर्थ हैं। यदि कोई आज उन्हें छेड़ दे तो आज वे लड़ाई के लिए सड़क पर उतर जाएंगे, गारंटी है उतर जाएंगे। उसी तरह से ईसाई भी हैं, वे लड़ने के लिए उतर जाएंगे। हिंदुओं को भी ऐसा होना पड़ेगा अगर बचना है तो, नहीं तो फिर मारा जाना है। संपत्ति आपकी लूट ली जाएगी, सारा कमा धमाया आपका जितना है सब व्यर्थ हो जाएगा। बच्चियों को आपको ले लेकर के भाग जाएंगे। लव जिहाद जान ही रहे हैं, चल रहा है और चलता ही रहेगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो हाल फिलहाल की चीज़ है लव जिहाद, नहीं, ये तो मोहम्मद के समय भी था। मोहम्मद साहब ने भी कहा था
कि जो गैर मुस्लिम औरतें हैं उसको ले लो, गैर मुस्लिम जो मर्द हैं उसको ले लो, बस तुमको करना इतना है कि उसको मुस्लिम बना देना, यही तुम्हारा फंडा है और उसी फंडा पर वे चलते रहे तो यह तो चलेगा ही चलेगा, ये रुकेगा नहीं। और कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छे मुस्लिम और ख़राब मुस्लिम होते हैं, ऐसा बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुस्लिम सदैव कुरान के हिसाब से चलते हैं और हदीस के हिसाब से चलते हैं, उसमें अच्छे और बुरे कुछ नहीं होते हैं, उसमें या तो वो मुस्लिम है या तो है ही नहीं, दो ही बात होती है। अच्छे मुस्लिम बुरे मुस्लिम नहीं होते हैं, मेरी अपनी जो है समझ और अपना अनुभव है, क्योंकि मुस्लिम वही होता है जो कि कुरान और हदीस को मानता है। और कुरान और हदीस में स्पष्ट बताया गया है कि जो गैर मुस्लिम है उसको तुमको बदल देना है, अगर तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है तो दूसरे को जो बदलने में लगा हुआ है उसको सपोर्ट करना है, अगर वह भी सामर्थ्य नहीं है तो तुमको मन ही मन उसकी जो है निंदा करनी है, गाली देनी है। तो ये वे तो करते ही करते हैं, तो उसमें अच्छे मुस्लिम का कोई चांस नहीं बनता है। मैं नहीं समझता कोई अच्छा मुस्लिम हो सकता। अच्छा वही है जो कि इस्लाम की ही आलोचना करने लगेगा, तो फिर वो मुस्लिम भी नहीं रह जाएगा, उसको मुर्तद कहते हैं इस्लाम में, और उसको मार दिया जाता है। वहाँ पर उसको मारने